उपेंद्र एक ऐसा एक्टर एंड डायरेक्टर जिसने अपनी पहली मूवी से बता दिया था, मैं बाकी लोगों की तरह काम नहीं करूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। जैसे संदीप रेड्डी वांगा, जिसे फर्क नहीं पड़ता लोग उनकी मूवीज के बारे में क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। इनफैक्ट संदीप रेड्डी वांगा जो आज करते हैं, उपेंद्र ने वो 90s में कर दिया था। आपने अगर उपेंद्र की फिल्म देख ली तो आपको ऐसा लगेगा आपके सामने किसी ने आईना रख दिया। अगर संदीप रेड्डी वांगा को अभी के टाइम के राम गोपाल वर्मा कहते हैं तो उस हिसाब से उपेंद्र संदीप रेड्डी वांगा के भी बाप है डायरेक्शन के मामले में। तो वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कौन है उपेंद्र, आखिर क्यों मैं इतना बिल्डअप दे रहा हूँ। उपेंद्र सभी डायरेक्टर का बाप है। बेसिकली उपेंद्र कन्नड़ा सिनेमा के एक फेमस डायरेक्टर एंड एक्टर है, लेकिन अभी तक उपेंद्र को पैन इंडिया एक्सपोजर नहीं मिला। बट कन्नड़ा एंड तेलुगु सिनेमा में उपेंद्र काफी जाना माना नाम है, स्पेशली कन्नड़ा सिनेमा में उपेंद्र काफी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है। KGF एंड कांतारा मूवी से पहले तक उपेंद्र का स्टेटस यश और ऋषभ दोनों से भी काफी ऊपर था, लेकिन आज के टाइम पे यश और ऋषभ को किसी भी कन्नड़ा एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आप बड़े पैन इंडिया स्टार हैं। बट रेफरेंस के लिए आप इतना समझ लो, उपेंद्र अपनी इंडस्ट्री का एक बड़ा आर्टिस्ट है। तो उपेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्शन से की। उपेंद्र उस टाइम के फेमस डायरेक्टर काशीनाथ सर के साथ काम किया करते थे। देखा जाए तो उपेंद्र के करियर में काफी बड़ा हाथ काशीनाथ सर का है, क्योंकि उन्होंने ही उपेंद्र को पहला ब्रेक दिया था। जब भी काशीनाथ सर अपनी फिल्म को डायरेक्ट किया करते थे तब उपेंद्र उन्हें असिस्ट करते थे, न सिर्फ राइटिंग में बल्कि डायरेक्शन में भी। उपेंद्र को पहला ब्रेक काशीनाथ सर ने दिया 1989 की कन्नड़ा फिल्म अनंता अल्तारा में, जिसमें उन्होंने छोटा सा रोल किया। इसके अलावा उपेंद्र ने काशीनाथ सर के साथ काफी मूवी में छोटे छोटे रोल किए। देखा जाए तो उपेंद्र काशीनाथ सर के साथ फिल्म मेकिंग में हर डिपार्टमेंट में काम किया। साल 1992 में उपेंद्र ने अपना डायरेक्शन डेब्यू किया कन्नड़ा फिल्म तरले नानमगा के साथ, जो कमर्शियली सक्सेस बनी बॉक्स ऑफिस पर। फिर नेक्स्ट ईयर उपेंद्र एक और फिल्म डायरेक्ट करते हैं सूस नाम से, एंड ये फिल्म भी सक्सेसफुल होती है बॉक्स ऑफिस पर। जहां उपेंद्र की पहली फिल्म कॉमेडी होती है, वहीं उनकी दूसरी फिल्म हॉरर होती है, एंड ये दोनों काफी अच्छी सक्सेसफुल होती है। देखा जाए तो उपेंद्र ने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही 2 सक्सेस दी, वो भी 2 अलग जॉनर में। इसी के साथ उपेंद्र ने एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद को स्टैब्लिश कर लिया था इंडस्ट्री में। फिर उपेंद्र की डायरेक्शन फिल्म 1995 में आती है ओम, जो की अगेन सक्सेसफुल होती है बॉक्स ऑफिस पर, जो की बाद में कल्ट क्लासिक भी बनी, जो की एक क्राइम जॉनर की फिल्म होती है। अपने स्टार्टिंग से अलग सोचना, कुछ अलग करना, कुछ हट के करना, एंड ये चीज दिखाती है उपेंद्र की क्रिएटिविटी को। आमीन अपने करियर की स्टार्टिंग में 3 फिल्में डायरेक्ट की और तीनों ही सक्सेस होती है और तीनों ही अलग जॉनर की फिल्म होती है। जनरली कोई भी आर्टिस्ट अपने इनिशियल डेज पर इस तरह का रिस्क नहीं लेता, बिकॉज मेजर आर्टिस्ट सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कौन सी चीज सेफ है एंड वो उसी को करके खुद को एस्टेब्लिश रखते हैं, फिर जाकर कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट उपेंद्र इज द आर्टिस्ट जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, जो हर बार पिछली बार से कुछ अलग ट्राई करता है। जब ओम मूवी एक मेजर सक्सेस बन गई थी तब उपेंद्र ने सोचा इसका रीमेक बनाया जाए तेलुगु में। तब उन्होंने इसका रीमेक तेलुगु में बनाया ओम कारम नाम से, जो साल 1997 में रिलीज हुई। लेकिन ये मूवी ज्यादा नहीं चली, क्योंकि ओम मूवी ने जितना इम्पैक्ट कन्नड़ा इंडस्ट्री में किया था वैसा ये तेलुगु में नहीं कर पाई। फिर 1998 में उपेंद्र की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आता है, बिकॉज जिसका अब तक कैमियो देखने को मिल रहा था, अब वो अपना डेब्यू करता है बिग स्क्रीन पर एज अ लीड एक्टर अपनी खुद की डायरेक्ट की हुई फिल्म ए, जो एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल फिल्म थी, जो रिलीज हुई 12 फरवरी 1999 को। इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अलग था, बिकॉज मूवी के 15 मिनट के बाद ही द एंड आ जाता है। ये चीज सबके लिए काफी शॉकिंग था, बिकॉज ऑडियंस ने इससे पहले ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। ए मूवी का 15 मिनट इतना क्रेजी है, लाइक मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट वहाँ के एक स्टाफ को मार के भाग जाता है। जब पुलिस उसका पीछा करती है तो वो पुलिस के आदमी को मार के उसकी गन लेके भाग जाता है। इसका सिंपल फंडा है, अच्छे लोग दुनिया में जीत सकते हैं और बुरे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। इसके बाद ये गणपति मंदिर जाता है और गणपति भगवान के सामने जितने भी पूजा के सामान रखे होते हैं उसको वहाँ से हटा देता है। फिर वहीं पर बैठ के गणपति जी से पूछता है, यहाँ पर बैठ के तुम बस तमाशा देखते रहोगे? दुनिया जलते जा रही है, बुरे लोग बुरे काम करते जा रहे हैं, कितने लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे हो। जब तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम बुरे लोगों को मार क्यों नहीं देते? पहले ये आप सीन देखो।
फिर ये कहता है इससे अच्छा तो मैं 4 बुरे लोगों को मार के तो आ रहा हूँ, तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर वो गणपति जी को पानी में फेंक देता है। फिर उन्हीं के स्थान पर बैठ के पुजारी से कहता है मेरी पूजा करो, आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। फिर वो मंदिर के बाहर जाके जितने भी भिखारी होते हैं उन्हें जाके बोलता है तुम्हारे पास घर नहीं है ना, जाओ अंदर जाके रहो, गणपति अब नहीं, आज से यही तुम्हारा घर है, जाके अंदर रहो। फिर एक सीन आता है, एक आदमी रोड के साइड पे सिगरेट पी रहा होता है। उससे ये पूछता है तुम काम क्यों नहीं कर रहे? फिर ये आदमी बोलता है मेरे पास काम नहीं है। फिर वो उसको सीधा शूट कर देता है। फिर एक और सीन आता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे। उसका पति दारू पी के अपनी बीवी को परेशान कर रहा था। उसका पति कहता है तेरा इस गाँव में कितने लोगों के साथ चक्कर चल रहा है बता मुझे। ये सब देख के अपना हीरो उसके पति को सीधा गोली मार देता है। फिर उससे कहता है अब तुम आराम से जियो, अब तुम्हारा पति तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर उसकी पत्नी हीरो को गाली देने लग जाती है कि इसने मेरे पति को मार दिया करके। हीरो को समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो इसके लिए अच्छी चीज की, तो ये मुझे गाली क्यों दे रही है। तो अपना हीरो उस लेडी को भी मार देता है। अगर आपने इस मूवी का 15 मिनट भी देख लिया आप उपेंद्र के फैन हो जाओ। जिस तरह आज के टाइम पे हर छोटी छोटी चीज पर विवाद हो जाता है, अगर ये फिल्म आज रिलीज होती ना तो पक्का बैन हो जाती। बिकॉज जिस तरह से इस मूवी को लिखा गया था, ये मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती। बिकॉज बहुत ज्यादा गट्स चाहिए इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। फिर मूवी का असली प्लॉट सामने आता है। फॉरेन से आई हुई प्रोड्यूसर को ये मूवी दिखाया जाता है जो अपने उपेंद्र ने डायरेक्ट की होती है, मगर उनको इसका क्लाइमैक्स समझ में नहीं आता क्योंकि सेंसर बोर्ड ने काफी कट लगाया था। वो चाहती थी ये मूवी का क्लाइमैक्स को फिर से शूट किया जाए ताकि वो इस मूवी को फिल्म फेस्टिवल में शो करके दिखा सके, लेकिन वो चाहती थी सूर्या ही इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करे। बट सूर्या तो देवदास बन चुका है लव फेलियर के चलते, और जो काम उसके पास आता है वो भी वो मना कर देता है और पूरा दिन अपनी लव इंटरेस्ट चांदनी के ख्यालों में खोया रहता है। चांदनी एक टॉप की हीरोइन है, बट चांदनी को सूर्या में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्या पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन चांदनी सूर्या से परेशान हो चुकी है उसके डेली के टॉर्चर से। फिर चांदनी सूर्या से कहती है तुम मुझसे प्यार करता है ना, सामने कुआं दिख रहा है ना, जा उसमें कूद जा। फिर सूर्या कूद भी जाता है बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन सही टाइम पे मरीना उसे बचा लेती है। बिकॉज मरीना भी सूर्या के पीछे लगी होती है क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग सूर्या ही कंप्लीट कर सकता है। फिर से सूर्या चांदनी के पास जाता है और बोलता है देख मैं तेरे लिए कुआं में भी कूद गया, लेकिन चांदनी को फिर भी सूर्या के ऊपर विश्वास नहीं होता। फिर चांदनी सूर्या को एक टूटे हुए बिल्डिंग के पास लेके जाती है और सूर्या से कहती है देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू मुझे भूल जा, अगर मुझे पाना चाहता है तो इस बिल्डिंग से कूद जा। चांदनी सूर्या को समझाती है मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन सूर्या समझता ही नहीं है। सूर्या को लगता है चांदनी उसका टेस्ट ले रही है, ये पता होते हुए भी बिल्डिंग से कूदने पर उसकी जान जा सकती है। फिर भी सूर्या बिल्डिंग से कूद जाता है। वहीं पे मरीना भी इन दोनों के पीछे आ रही होती है और फिर वो सूर्या को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। फिर सूर्या की हमें बैक स्टोरी पता चलती है। पहले सूर्या टॉप का डायरेक्टर हुआ करता था, वो प्यार व्यार पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, बस अपने काम पे फोकस करता था। अगर जो भी लड़की उससे अपने प्यार का इजहार करती थी सूर्या उसे मार मार के उसका प्यार का भूत निकाल देता था। फिर एक दिन चांदनी भी काम के लिए सूर्या के पास एज अ न्यू कमर आती। फिर सूर्या उसे ब्रेक देता है अपनी मूवी में एज अ हीरोइन। बाकी हीरोइन के जैसे चांदनी भी सूर्या से प्यार कर बैठती है और जब चांदनी अपने प्यार का इजहार करती है सूर्या के सामने तो सूर्या उसको भी मारता है। बिकॉज सूर्या का क्लियर एटीट्यूड प्यार व्यार सब धोखा है, जब तक चीजें अच्छी चल रही होगी तब तक लोग आपके साथ होंगे, जैसे ही चीज बुरे होने लगती है तब लोग आपका साथ छोड़ देते। लेकिन चांदनी फिर भी नहीं मानती, तो सूर्या उसके प्यार को टेस्ट करने के लिए उसे पहाड़ के पीक पर खड़ा कर देता है और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है और कहता है ये प्यार का सर्कल। फिर सूर्या ऊपर से जीप छोड़ देता है और चांदनी से कहता है ये जीप लाइफ की रियलिटी और चैलेंजेस है। फिर सूर्या चांदनी से कहता है अब तो तुम्हें प्यार के सर्कल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। पर चांदनी सूर्या से सच्चा प्यार करती थी, तो चांदनी आंख बंद करके सर्कल में ही खड़ी रहती है। लेकिन वो जीप चांदनी के करीब आके रुक जाती है क्योंकि सूर्या ने जीप में रस्सी बांध के नीचे छोड़ा था। जब ये वाला टेस्ट चांदनी पास कर लेती है तब हमें रीजन पता चलता है सूर्या का इतना रूड होने के पीछे का। तो जिस लड़की से सूर्या का भाई प्यार करता था लेकिन उसके भाई को वो लड़की नहीं मिली, जिसके चलते उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। फिर चांदनी को डराने के लिए सूर्या आग जलाता है और कहता है जलती हुई आग में हाथ डाल अगर मुझसे प्यार करती है तो। फिर चांदनी जलती हुई आग से आग उठा लेती है। तब सूर्या को चांदनी के प्यार पर विश्वास होता है, ये सच में मुझसे प्यार करती है, चांदनी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। तब सूर्या को समझ में आता है दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते। जब आप ये मूवी देखोगे ना तब आपको समझ
में आएगा। आपने नोटिस किया इसका स्क्रीन प्ले इतना क्रेजी है। आई मीन अपने प्यार को प्रूफ करवाने के लिए क्या क्या करवाया गया है। काफी लोग संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल मूवी के लिए बोलते हैं। जब रणबीर कपूर ने अपने जूते को चाटने को कहा तो बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे कि कैसे ये बंदा एक लड़की को जूते चाटने को बोल रहा है अपने प्यार को प्रूफ करवाने के लिए। अगर वो लोग उपेंद्रा की ये मूवी देखेंगे तो वो तो पागल ही हो जाएंगे। ये तो उपेंद्रा ने स्टार्ट किया था, बिकॉज उपेंद्रा की अगली डायरेक्शन फिल्म जो रिलीज हुई थी 1999 में, जिसका टाइटल उपेंद्रा था। बेसिकली उपेंद्रा ने अपने नाम से ही इस मूवी को नाम दिया था। कसम से इस मूवी का सीन और भी खतरनाक है। तो एक सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रति होता है, जो अपने हीरो से प्यार करती है एंड वो हीरो को ढूंढने के लिए हर बुरी जगह जाती है। बार हो गया, रेड लाइट हो गया, आप जितनी जगह सोच सकते हो वो वहाँ जाती है हीरो को ढूंढने के लिए। एंड हमारा हीरो ये सारी चीजें करता है, रेड लाइट भी जाता है, बार भी जाता है एंड मारा पीटी भी करता है। लेकिन फिर भी हमारे लीड हीरोइन रति को उससे प्यार करने का रीजन, हमारा लीड हीरो दुनिया के सारे बुरे काम करता है लेकिन वो मानता है मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ। फिर एक सीन आता है तो रति का बाप मंदिर का पुजारी होता है और जो अपना लीड हीरो है उसके बाप को जबरदस्ती दारू पिला देता है। दारू पिलाने का रीजन ये है कि हमारे लीड हीरो को लगता है दारू पीने के बाद लोग अपने अंदर की सच्चाई बाहर निकालते हैं। फिर हीरो पुजारी से कहता है सबसे बुरा तो तू है, तू लोगों के पापों का प्रायश्चित करवाता है जिस वजह से लोग और भी पाप करते हैं। फिर वो पापों की माफी मांगने मंदिर आते हैं एंड फिर से वो पाप करते हैं। जब रति को पता चलता है हमारे लीड हीरो ने उसके बाप को दारू पिलाया है तो वो उसके पास जाके उसके कान के नीचे मारती है। फिर उससे कहती है तूने मेरे बाप को दारू क्यों पिलाया? फिर हीरो कहता है तुझे क्या लगता है तेरा बाप बहुत बड़ा सज्जन है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया क्या? तू बहुत बड़ी सज्जन, क्या तूने कोई गलत काम नहीं किया? फिर उससे कहता है चल गणपति भगवान के ऊपर हाथ रख के कसम खा कि तूने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। अगर तू ये कर लेती है तो मैं तेरे पैर पड़ूंगा। और ये भी बोलता है अगर तूने झूठ बोला तेरे हाथ पैर चले जाएंगे। ये बहुत पावरफुल गणपति है। फिर रति कहती है भले ही मेरे मन में कोई गलत ख्याल आया हो पर जान के कभी कोई गलत काम नहीं किया। फिर वो भगवान के ऊपर हाथ रख देती है। ये देख के हमारे लीड हीरो रति के पैर पड़ने लगते हैं और कहता है तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे जैसे लोग आज भी जिंदा हैं, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ना चाहता हूँ। फिर रति अपने घर आती है तो देखती है उसका बाप चखना बकना लेके मस्ती में दारू पी रहा होता है और कहता है अब क्या छुपाना, उसने भरे बाजार में मुझे दारू पिला दिया, अब तो मैं आराम से पीऊंगा। वैसे भी मैं जो काम करता था वो तेरे लिए करता था ताकि तुझे पुजारी की बेटी मानकर बिना दहेज के तुझसे कोई शादी कर ले और मेरे सिर का बोझ खत्म हो जाए। अगर तेरी जगह मेरा कोई लड़का होता तो मैं भी मस्त सूट वूट पहन मस्ती में दारू पी के मौज मस्ती करता। इसके बाद हमारा लीड हीरो रति को समझाता है दुनिया ऐसी ही है, हर किसी के मन में खोट है। हमारा लीड हीरो प्यार करता है रति से और वो शादी करना चाहता है कीर्ति से क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है। और वो रति को कहता भी है भले ही मैं शादी कीर्ति से कर लूं बट प्यार मैं तुझसे ही करता हूँ। इतना ही नहीं हमारे लीड हीरो की एक बीवी भी है जिसका नाम स्वाति है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना क्रेजी है इसको देख के दिमाग घूम जाएगा। इस मूवी का सब कुछ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्वाति जो है इसकी बीवी कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। एक बार हमारा लीड हीरो रास्ते से जा रहा था, आप इसको रेड लाइट भी समझ सकते हो। फिर स्वाति कहती है मेरी मजबूरी है, मेरे घर की परिस्थिति खराब है तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर मैं कहीं काम पे जाऊं तो दिन में भी काम करना होगा और रात को मुझे बॉस के लिए काम करना होगा। उससे अच्छा तो मुझे यही लगा जिसके मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर हमारा लीड हीरो कहता है अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें किसी न किसी काम पे लगा दूंगा। फिर स्वाति उससे कहती है मुझे कोई टेम्पररी काम नहीं चाहिए, तुम मुझे परमानेंट काम दे सकते हो तो बोलो। इनफैक्ट वो उससे कहती है तुम मुझसे शादी मत करना बट बीवी बना के अपने घर पर रखना। इसका क्लाइमैक्स इतना क्रेजी है जिसको देखोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। इसके क्लाइमैक्स में कीर्ति रति को पानी में धकेल देती है। फिर हमारे लीड हीरो के सामने एक सिचुएशन आ जाती है, या तो वो कीर्ति को भागने से रोक सकता है या तो वो रति को बचा सकता है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती तो आप क्या करते? इसका कमेंट आप जरूर करना। यहाँ पर हमारा लीड हीरो कीर्ति भाग न सके इसलिए उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और फिर रति को बचाता है। मैंने तो सिर्फ इसके कुछ सीन को एक्सप्लेन किया है, पूरी मूवी नहीं बताई। वो तो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मूवी कितनी बोल्ड है। आप भूल जाओगे संदीप रेड्डी वांगा इससे ज्यादा बोल्ड मूवी बना सकते हैं। सिर्फ बोल्ड दिखाने के लिए सीन को ऐड नहीं किया गया बल्कि ये मूवी सेंस भी बनाती है। तीनों हीरोइन जो है कीर्ति, स्वाति एंड रति, ये तीनों कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करती है। कीर्ति मनी को दिखाती है, स्वाति
की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड रती लव को दिखाती है। हर इंसान के डे टू डे लाइफ में इन तीनों को मैनेज करते हुए चलती है। ये तीनों चीजों को पाने के लिए हर इंसान वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। और मूवी में हीरो का नाम नानू होता है, मतलब आई मी माई सेल्फ। आपने उपेंद्र की ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी तो आप जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा उपेंद्र राइटर एंड डायरेक्टर में कितना क्रेजी है। आप इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी जय भोलेनाथ।